झारखंड को सौतेला व्यवहार से केंद्र सरकार कर रहे हैं। यहाँ का जो राशि मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वो राशि नहीं मिल रहा है, जिसके कारण विकास में कुछ बाधा तो हो रहा है। हम लोगों के यहाँ गरीब गुरबा आदिवासी, विशेष करके आदिवासी बहुल क्षेत्र है पथरगामा पश्चिमी, विकास का किसी दृष्टिकोण से यहाँ पर नहीं हो रहा है आदिवासी का। और हम लोग यदि कहीं पर बोलने जाते हैं तो कहता है राजद में ज्वाइन कीजिए तब आपको काम मिलेगा। ये तो संभव नहीं। हम लोग जब गठबंधन में है तो काम मिलना चाहिए, लेकिन अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के उसके यहाँ जाएंगे तब छोटा छोटा एमएलए फंड मिलेगा, चापाकल मिलेगा। गोड्डा जिले में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। हम बात करने वाले हैं जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि झारखंड की जो सरकार है वो संकट में है। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम नेता और आप यूं कहे कि पथरगामा पश्चिमी जिला परिषद के प्रतिनिधि बबलू जी जुड़ रहे हैं। जेएमएम पार्टी नहीं रेडी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पथरगामा पश्चिमी जिला परिषद के प्रतिनिधि विलास मंडल जी और जेएमएम नेता भी हैं। तो जो अटकलें हैं राज्य स्तर पर, उस अटकलों पर भी बातचीत करेंगे। काफी करीबी माने जाते हैं हेमंत सोरेन साहब के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो क्या झारखंड वासियों को मैसेज, क्या संदेश, जैसी खबर और अफवाहें चल रही है, सोरेन साहब दिल्ली गए हुए हैं और तमाम तरह की चीजें हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अटकलें चल रही है वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही परिपक्व हैं और क्षेत्र में वो भूमि पुत्र कहिए, झारखंड पुत्र कहिए, उसका सम्मान गुरुजी के बाद उन्हीं को मिल रहा है और उनका जो सोच बहुत आगे बढ़ने का है। इसलिए मैं उनके बारे में यही बोलेंगे कि आने वाले भविष्य में झारखंड उज्जवल होगा। मतलब कुल मिलाकर डिगने वाले नहीं है। सोरेन साहब जो है वो धरातल से जुड़े हैं, हर गली, हर कॉल, मतलब गांव और हर पंचायत को पंचायत स्तर तक से जानते हैं वो। अभी का जो माहौल चल रहा है झारखंड का, ग्रास रूट यानी गांव में जो विकास का जो है जाने का, हम लोगों के क्षेत्र में गरीब गुरबा का क्या परेशानी है उस पर फोकस डाल रहे हैं और वो लोगों को बहुत उजागर हो रहे हैं और संगठन बहुत मजबूत हो रहा है। अच्छा, एक जो मुख्य बात और मूल बात निकल कर आ रही है, लोग कह रहे हैं कि झारखंड का विकास थोड़ा रुक गया है। खासकर विपक्षी पार्टी जो आपकी यहाँ पर है वो सक्रिय होकर कह रही है कुछ काम ही नहीं करा पा रहे हैं। और जो सीधी बात है कि केंद्र सरकार को जो फंड राज्य को देना था उसको लेकर आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो फंड ही जारी नहीं की जा रही है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि जो झारखंड को सौतेला व्यवहार से केंद्र सरकार कर रहे हैं, यहाँ का जो राशि मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वो राशि नहीं मिल रहा है, जिसके कारण विकास में कुछ बाधा तो हो रहा है। अब थोड़ा पथरगामा पश्चिमी पर चलेंगे। हालांकि पीछे भी हमने बात की थी किस ढंग से आप लोग विकसित कर रहे हैं, क्योंकि विधायक का बोर्ड तो कम ही दिखता है लेकिन जिला परिषद महोदया का बोर्ड कई जगह पर दिख रहा है। कई जगह पर दिखता है कि यहाँ काम हो रहा है, कुछ जगह पर हो चुका है और पंचायतों को एक अच्छी खासी राशि भी इस बार जो योजना है उसमें दी गई है। तो किस तरह से अपना जो ये पश्चिमी क्षेत्र है उसको विकसित करने का विशेष करके गोड्डा विधानसभा का बात करें और पथरगामा विशेष करके जी पथरगामा पश्चिमी, तो पथरगामा का जो पूर्व में हम लोगों का विपक्षी पार्टी ही एमएलए बना करते थे, जो 10 वर्ष से बीजेपी का था, तो हम लोग निराश थे ही। हम लोग संगठन से जुड़े हुए थे तो संगठन में तो विपक्ष का रोल अदा करते थे जी। लेकिन हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी अब की बार कि हम लोगों गठबंधन के ओर से हम लोगों का नेता बनेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। लेकिन ऐसा जो 2 साल बीतने जा रहा है वैसा प्रतीत नहीं हो रहा है। हम लोगों के यहाँ गरीब गुरबा आदिवासी, विशेष करके आदिवासी बहुल क्षेत्र है पथरगामा पश्चिमी, विकास का किसी दृष्टिकोण से यहाँ पर नहीं हो रहा है आदिवासी का, जिसके चलते अभी विगत 9 जून को हम लोगों ने प्रखंड कमेटी की ओर से वीडियो के बारे में जो उसको प्रेशर दे रहा था यहाँ के मंत्री की इन लोगों का काम नहीं करना, जो कि 6 महीना से जो प्रधान है कि गुरनायत ये सब का जो है पैसा वो लोगों के खाता में था लेकिन होल्ड लगाया हुआ जी। तो अब जो है होल्ड वो ख़त्म हुआ। वीडियो अब समझ गए कि हमको कहाँ क्या करना है। अब शायद धीरे धीरे काम हो रहा है। यहाँ विशेषकर मिला जुला के यही सोचिए कि हम लोग जो आशा रखे थे यहाँ के विधायक से, यहाँ के मंत्री से, उसका विपरीत मतलब कि हम लोगों को क्रश किया जा रहा है।
मतलब ये इसलिए टारगेट क्यों? पार्टी तो आप ही की और महागठबंधन में ही शामिल लोग हैं। ताकि यही हो रहा है कि अब की बार जो घोषणा जो हम लोगों का राष्ट्रीय सचिव जो है मैंने महामंत्री वो लोग घोषणा किए थे 11 बार की हर क्षेत्र में संगठन बनाइए ताकि हम लोग हो सके तो हम लोग हर विधानसभा में खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा है, विधायक जी को लग रहा है खतरा है। खतरा है ही। हाँ। उसको संभव असंभव में नहीं बदल सकता, संभव है। खतरा तो मंडरा रहा, खतरा होगा ही। हाँ। अब भविष्य में सोचेगा हम लोग गठबंधन से यदि गुरुजी मुख्यमंत्री दे तो हम लोगों को औपचारिकता तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन आने वाले भविष्य में गोड्डा विधानसभा में सोच लेगा कि हम फिर से MLA बनेंगे, वो संभव नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आप टारगेट कर रहे हैं जो पार्टी के ही लोग हैं और कुल मिलाकर अपने पंचायत प्रतिनिधियों को टारगेट करते हैं। और आप नहीं, लेकिन आपके कुछ सहयोगी अगर फोन करके या वीडियो साहब को या जो अधिकारी है उनको ये कहते हैं कि भाई इस जगह के काम को थोड़ा ढीला रखें, जबकि फंड है, फंड की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है। और ऐसी चीजें जब आप आरोप लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा आरोप हो जाता है ये। फिर भी एक तरह का टारगेट। हम लोग ग्रास रूट का आदमी, हम लोग कार्यकर्ता, हम लोग नेता नहीं है। हाँ। इसलिए हम लोग जो गांव घर में जो समाज में जो बात उभर के आ रहा है उसी का हम आपके सामने में बोल रहे हैं। देखिए गोड़ायती लोगों को क्या चाहिए? काम चाहिए। पंचायत के लोग जो है या आपके क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि हमारा काम हो, हमारी सड़कें बने, हमारी गली बन जाए, हमारे यहाँ नालियां बन जाए। लोग यही सोचते हैं। कहीं पर जो है आपका यात्री शेड बन जाए, कहीं पर पशु शेड बन जाए, तमाम तरह की चीजें हैं। ये सब ये संभव नहीं हो रहा है इनके राज्य में। हाँ। पहले हम लोग जो है विरोध में डुगडुगी बजा के टीन बजा के गांव ब्लॉक का घेराव करके हम लोग अपना काम कर लेते थे। लेकिन अभी हम लोगों की सरकार में उसमें भी मंत्री तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग इतना घुटन महसूस कर रहे हैं कि हम लोग बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम लोग उजागर होकर 9 तारीख को हम लोग ने किए थे। लेकिन सरकार का पहल के बाद हम लोगों का सारा काम हो रहा है। सभी गोड़ायती मांझीराम इस सबको पैसा उसके खाते में जा रहा है। होल्ड टूट गया, इसलिए अब तत्कालीन जो अच्छा, ऊपर इस से बार नए फंड में क्या क्या चीजें की गई है अपने क्षेत्र में? अपने क्षेत्र में बहुत काम, जैसे DMFT का, उसमें था कि जिला परिषद को भी अनुमति लेना चाहिए था, तो वो भी नहीं लिए। अपने अपने काम से कर रहे हैं और जितना भी कर रहे हैं अपने केडर को ही, यानी अपने केडर यानी राजद का खांटी जो राजद का झंडा होगा। और हम लोग यदि कहीं पर बोलने जाते हैं तो कहता है राजद में ज्वाइन कीजिए तब आपको काम मिलेगा। ये तो संभव नहीं। हम लोग जब गठबंधन में है तो काम मिलना चाहिए। लेकिन अब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के उसके यहाँ जाएंगे तब छोटा छोटा MLA फंड मिलेगा, चपाकल मिलेगा। तो क्या ये मान के चले जिस तरह से बिलास मंडल जी लगातार JMM का झंडा ढो रहे हैं और आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी तो एक दावेदार, चूंकि क्षेत्र में यह हलचल है और खासकर आपके क्षेत्र में पथरगामा में इस बात की चर्चा ज्यादा है, गोड्डा में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस बार हो सकता है बिलास जी की भी तैयारी रहे। बिलास जी सक्षम है JMM के लिए? यदि केंद्र से यदि हम लोगों को सहमति मिलेगा, बोलेगा, हम लोग तो सिपाही लड़ने के लिए वो मैदान में एबल है, बिल्कुल एबल है। हाँ, तो एबल है तो यदि महसूस करेंगे, नहीं तो पार्टी से जो जिनको देगा हम लोगों का भरपूर समर्थन रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए ये बड़ी बात होती है, अपनी ही पार्टी के विधायक या अपनी ही पार्टी के जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उन पर बड़ा आरोप लग रहा है कि टारगेट जनप्रतिनिधियों को किया जाता है कि काम ना करे। वजह क्या कि आप JMM के सिपाही हैं और कोई राजद का विधायक है। कहा यह जाता है कि राजद ज्वाइन कीजिए, JMM छोड़िए, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहल की है और उस पहल के तहत आप देखेंगे कि हर गांव हर ब्लॉक स्तर तक संगठन मजबूत हो, इसकी तैयारियां की जा रही है। संघर्ष की घड़ी तो है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो विकसित झारखंड का सपना हेमंत सोरेन का है, उस सपने को JMM कार्यकर्ता से लेकर और जो नेता है, जो मुख्यमंत्री है अभी झारखंड के, वो भी चाहते हैं कि वो सपना जल्द से जल्द साकार हो। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बिलास बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।